विश्व गुरु बनने की हम दावा करते हैं, और आज हम इस अवस्था में हैं कि साफ हवा भी क्या, साफ पानी भी यहां पर लोगों को नहीं मिल पा रहा। हेमंत शर्मा, आप तो वहीं स्पॉट से मौजूद हैं, भागीरथपुरा से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो जरा दिखाइए आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ, असली जड़ आप इस पूरी समस्या की देख क्या रहे हैं हेमंत? देखिए बिल्कुल, मैं इस वक्त जहां मौजूद हूं ये वही भागीरथपुरा है जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। ये जो टंकी आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इस टंकी से पूरे भागीरथपुरा के अंदर पानी जो है वो सप्लाई होता है, और इसी पानी के कारण यहां से जो सप्लाई शुरू हुई थी, सप्लाई के बाद रास्ते में कहां लीकेज हुआ, यह हालांकि नगर निगम के अधिकारी अभी तक नहीं पकड़ पाए। एक जगह जरूर गड्ढा खोदा गया था, वहां पर लीकेज ठीक करने की बात जरूर कही गई थी, लेकिन जब हमने कुछ इंजीनियर से बात की तो बोले लगभग यहाँ पर जो लीकेज था ना के बराबर था, लेकिन और लीकेजों को देखने का प्रयास किया जा रहा है अलग अलग जगहों पर। और जो यहाँ के जो जल प्रभारी है वो ये कहते हैं कि 60% तक हमने इस पूरे भागीरथपुरा में नई पाइपलाइन डाल दी है। इसके साथ ही अगर एक और चीज देखी जाए तो इसके पास ही इंडस्ट्रियल एरिया जुड़ा हुआ है, जहां से फैक्ट्रियों का गंदा पानी भी हो सकता है कि वो किसी पाइपलाइन से जुड़कर वो लोगों के घरों तक पहुंच गया हो। तो वो केमिकल कौन सा है जो लोगों के घर पहुंचा है, और जिसके कारण अब तक 16 लोगों की मौत हो गई है। लेकिन देखिए एक और यहाँ पर हैरान कर देने वाली बात यह है कि 16 अर्थियां घरों से उठी है, लेकिन अभी तक सरकारी आंकड़ों में सिर्फ 4 मौतों का ही हवाला यहाँ पर अब तक दिया जा रहा है कि 4 ही मौत हुई है। और अधिकारियों से जब सवाल किया जाता है कि उन लोगों की डेथ कैसे हुई, आप कैसे पता करेंगे, तो बोले कि हमें अभी जानकारी में नहीं है, हम तक ये जानकारियां नहीं आई है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही जो पहली शिकायत हुई थी उसके बाद से ही अब तक देखने को मिल रही है कि 16 लोगों की मौत हो गई, और अब भी यहाँ पर लापरवाही का सिलसिला लगातार जारी है। जो क्षेत्र के लोग हैं, जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि पिछले 2 साल से वो लगातार गंदे पानी की शिकायतें कर रहे हैं। इसको लेकर एक हमारे पास में नोटशीट भी आई थी, जो तत्कालीन निगम आयुक्त थी प्रतिभा पाल, उन्होंने उस नोटशीट को बनाया था। नोटशीट जारी हुई थी 2022 में, उसके 3 महीने तक वो जो नोटशीट है, जो फाइल है, वो महापौर की टेबल पर पड़ी रही। वो साइन नहीं हुई, वो कैसे साइन नहीं हुई, किन्होंने साइन नहीं करवाई या महापौर ने साइन नहीं की, क्या कुछ इसके पीछे की वजह थी, हालांकि ये बात जांच का विषय जरूर कह रहे हैं। लेकिन सीधे तौर पर यहाँ पर जो फाइल है, जो फाइलों को अटकाने का सिलसिला जो शुरू से चला आ रहा है, आज की बात नहीं है। हम अगर शुरू से देखें, 2001 से भी देखें या 2010 की बात करें, इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 आया। 2016 के बाद से लगातार 8 बार नंबर 1 आ चुका है। और इसी शहर के अंदर जो नर्मदा है वो कहीं ना कहीं दूषित घरों तक पहुंच रही है। नर्मदा का पानी जो है दूषित होता हुआ लोगों तक पहुंच रहा है, जिसके कारण अब भी लगातार जो लोग हैं वो बीमार पड़ रहे हैं। 1400 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनका अस्पताल में उपचार किया गया है, और 150 से ज्यादा लोग अब भी भर्ती हैं। 30 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो अभी आईसीयू के अंदर हैं। एक 6 महीने की बच्ची ने भी दम तोड़ दिया। ऐसे कई लोग हैं, कई घर जो हैं वो बर्बाद हो गए। एक महिला है जिनके माता पिता की डेथ हो गई और वो बिस्तर पर हैं, अब उनकी देखभाल करने वाला कौन? तो ये कई ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं यहाँ पर, जिसके कारण जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अब परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। उनके घर के जो दिए वो बुझ गए हैं, और अब भी यहाँ पर स्थिति यह है कि इसको अलग अलग सर्कल में जरूर नगर निगम ने बांटा है, और अलग अलग सर्कलों में बांटकर यहाँ पर जो नर्मदा की लाइन है उसको यहाँ से पानी अभी छोड़ा गया है। पानी छोड़ने के बाद लीकेज चेक किया जा रहा है कि लीकेज कहाँ पर है, लेकिन अब तक उस लीकेज की जड़ तक अधिकारी नहीं पहुंच पाए जहां से ये गंदा पानी लोगों के घरों तक पहुंचा है। तो लोग अब भी यही शिकायत कर रहे हैं कि उनके घरों में जो पानी आ रहा है गंदा आ रहा है। हालांकि नगर निगम ने अनाउंसमेंट कर ये कहा है कि अभी जो पानी सप्लाई किया जा रहा है उस पानी को घरेलू इस्तेमाल में लें, पीने के योग्य वो पानी नहीं है। पूरे क्षेत्र के अंदर अनाउंसमेंट कराया जा रहा है। जनप्रतिनिधि जो है उनको शिकायतें यहाँ पर लगातार मिलती रही, लेकिन उन्होंने क्यों चुप्पी साधी रही, क्यों उन्होंने अधिकारियों से चर्चा नहीं की? 60% तक अगर यहाँ पर नर्मदा की लाइन नई डाल दी गई है तो 40% लाइन के अंदर ऐसा क्या हुआ कि लोगों के घरों तक गंदा पानी पहुंचा? क्या ऐसे कोई फैक्ट्री वाले हैं जिनके साथ में जिन्होंने लाइन को नर्मदा लाइन से जोड़ दिया और वही जो केमिकल है वो लोगों के घरों तक पहुंचा? अभी तक जो एमजीएम मेडिकल कॉलेज की रिपोर्ट आई है उसके अंदर प्रथम दृष्टिया हमको जो सूत्र बताते हैं वो ये कहते हैं कि इसके अंदर हैजा जो है वो मिला है। तो कहीं ना कहीं लोगों को जो है कि उल्टी दस्त की जो समस्याएं आ रही, जो परेशानी आ रही है वो हैजा के कारण आ रही है। तो जो हैजा जैसा केमिकल है वो लोगों के घर तक कैसे पहुंचा, कैसे हैजा जो है वो लोगों को फैल रहा है? अभी भी लगातार जो लोग हैं वो पास के आयुष्मान सेंटर पर पहुंच रहे हैं और वहीं पर अपना इलाज करा रहे हैं। रोज जो मरीजों की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। कल भी 5 से 10 लोग ऐसे थे जो संक्रमित पाए गए जिनका इलाज जो है किया जा रहा है। हालांकि कम गंभीर मरीज जरूर सामने आ रहे हैं, लेकिन जो लोग पिछले
पिछले 1-2 साल से लगातार इस तरीके का पानी पी रहे थे, उनकी बॉडी पर अब क्या इफेक्ट हुआ होगा, उनका स्क्रीनिंग करने की स्वास्थ्य विभाग बात कर रहा है। चलिए ठीक है, के अंदर ये भी कहा गया है ब्रिज गोपाल लोया, अब सीधा आपसे भी सवाल कर रही हूँ